अब तक हमने कई प्रेपोजिशंस देखे। से के लिए हमने अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज करना देखा। तक के लिए भी हमने अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज करना देखा। अब हम देखते हैं के बीच में, जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में आता है किसी चीज के बीच में, ऐसे में जो प्रेपोजिशंस आपके सामने है, बिटवीन, अमंग या अमंगस्ट, अमिड या अमिडस्ट, बहुत ही सिंपल है लेकिन जानना जरूरी है। बिटवीन का यूज किया जाता है जब हम दो के बीच में कहते हैं, दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में, दो जगहों के बीच में, इसीलिए लिखा है टू। अमंग या अमंगस्ट का यूज तब किया जाता है जब दो से ज्यादा के बीच में की बात हो, मोर देन टू। और मैं आपको ये बता दूं कि जनरली अब अमंग का ही यूज किया जाता है, बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी। अमंगस्ट का यूज अक्सर आप नहीं देखेंगे। कहीं आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं या किसी फॉर्मल राइटिंग में कभी कभी हो जाता है, लेकिन मोस्टली अमंग का यूज होता है। हालांकि अगर आप अमंगस्ट का भी यूज करेंगे तो गलत नहीं है, दोनों का एक ही मतलब है। और इसी तरह से अमिड या अमिडस्ट, बात बिल्कुल एक ही है। इनका यूज कब किया जाता है? जब हम सेंटेंस में कहते हैं किसी हालात, परिस्थिति या मन की स्थिति के बीच में। अभी आप एग्जाम्पल्स में इस बात को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालात मतलब कंडीशन, परिस्थिति मतलब कोई भी सिचुएशन, और मन की स्थिति, मन की दशा यानी कि स्टेट ऑफ माइंड। एग्जाम्पल्स में ये बात क्लियर होगी। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले बिटवीन का यूज बहुत ही सिंपल, दो के बीच में। एग्जाम्पल्स आपके सामने। वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। शी इज सिटिंग, वो बैठी है यश और वैभव के बीच में। दो हैं ये, इसलिए बिटवीन का यूज किया, बिटवीन यश एंड वैभव। अगला एग्जाम्पल, पेन दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है। यहां पर दो कंप्यूटर हैं इसलिए उनके बीच में है, तो बिटवीन का यूज करेंगे। द पेन इज लाइंग, पेन पड़ा हुआ है दो कंप्यूटर्स के बीच में, बिटवीन टू कंप्यूटर्स। उन दोनों के बीच कई लड़के हैं। किसके बीच में है? उन दोनों के बीच में। तो वो दो हैं उन दोनों के बीच में, तो चूंकि दो ही हैं इसलिए बिटवीन का यूज होगा। देयर आर मेनी बॉयज, कई लड़के हैं, बिटवीन दोस टू। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। मान लेते हैं कि हम दो लोगों की बात हो रही है, मैं और एक व्यक्ति और है, और मैं कहता हूं हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, तो हम तो दो ही हैं। देयर इज नो डिस्प्यूट, कोई झगड़ा नहीं है हमारे बीच, बिटवीन अस। इन दोनों सेंटेंसेस में देयर से सेंटेंस की शुरुआत क्यों हुई है, इस बात को मैंने आपको देयर के वीडियो में समझाया हुआ है, तो उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपने देख लिया बिटवीन का यूज दो के बीच में के लिए। अब आते हैं अमंग पे। जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि अमंग या अमंगस्ट का यूज दो से ज्यादा के बीच में के लिए किया जाता है, मोर देन टू। एग्जाम्पल्स बहुत ही सिंपल है। वो यश, अमन और वैभव के बीच में बैठी है। शी इज सिटिंग, वो बैठी है। यश, अमन और वैभव तीन लोग हैं, दो से ज्यादा हैं, बीच में के लिए हम यूज करेंगे अमंग। अमंग यश, अमन एंड वैभव। मैं 50 लोगों के बीच में था, दो लोगों के बीच में तो नहीं था, दो से ज्यादा हैं, इसलिए अमंग का यूज। आई वॉज अमंग 50 पीपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोस्तों के बीच कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों के बीच एक से ज्यादा हो सकते हैं। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए के लिए शुड बी। किसके बीच? दोस्तों के बीच। अमंग द फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्त दो से ज्यादा है। खाना सभी के बीच बराबर बांटा गया। खाना बांटा गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। द फूड वॉज डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर शेयर्ड भी हम कह सकते हैं। बराबर बांटा गया, इक्वली, सभी के बीच। दो से ज्यादा है इसलिए अमंग ऑल, सभी के बीच। अगर होता दोनों के बीच बराबर बांटा गया तो दोनों होता तो बिटवीन बोथ। सिंपल। तो अमंग का यूज भी आपने देख लिया। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमिड या अमिडस्ट। इनका यूज किस चीज के बीच में? किसी हालात, परिस्थिति या मन की स्थिति के बीच में, किसी कंडीशन के बीच, सिचुएशन के बीच, या स्टेट ऑफ माइंड के बीच, बीच कह सकते हैं, या फिर उसके दौरान। एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे।
मैं ट्रैफिक के बीच बुरी तरह फंस गया था। यहां पर मैंने कहा ट्रैफिक के बीच, तो ट्रैफिक के बीच फंसना एक तरह की सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं फंस गया था। बुरी तरह के लिए बैडली, आई वॉज बैडली स्टक, मैं बुरी तरह फंस गया था। अब यहां पर आप बिटवीन या अमंग का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर दो लोगों की या दो से ज्यादा लोगों की बात नहीं हो रही है। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक एक सिचुएशन को बता रहा है, अमिड द ट्रैफिक। अब इसमें देखिए, पार्टी में हंगामे के बीच मेरा फोन गुम हो गया। मेरा फोन गुम हो गया, ये तो बहुत सिंपल है, आई लॉस्ट माई फोन। पार्टी में हंगामे के बीच, ये जो हंगामा है, एक तरह की केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, केओस हो गया, है ना। तो अमिड किसके बीच? अमिड द केओस, हंगामे के बीच, पार्टी में, इन द पार्टी। यहां पर कहीं भी दो लोग, दो से ज्यादा लोगों की बात नहीं हो रही, तो कोई सिचुएशन है। अच्छा, एक पॉइंट और है, यहां पर हम दौरान भी कह सकते थे, पार्टी में हंगामे के दौरान मेरा फोन गुम हो गया। तो वो जो दौरान जब कहेंगे तो सेंस वही आएगा कि हंगामे के दौरान, हंगामे के बीच में ऐसा ऐसा हो गया। तो ऐसे केस में आपको अमिड का यूज करना है, और बाकी जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको क्लियर होने लगेगा कि अच्छा यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा। अब जैसे ये सेंटेंस है, एग्जाम की टेंशन के बीच मैं भूल ही गया कि मुझे आज तेरे घर आना था। इस तरह का सेंटेंस अक्सर आपको बोलने की जरूरत पड़ जाती है। तो एग्जाम की टेंशन के बीच, यानी कि एग्जाम की जो टेंशन थी ना, उस दौरान मैं भूल गया था, मैं भूल ही गया कि मुझे आज तेरे घर आना था। तो ये जो टेंशन है, ये क्या है? दिमाग में टेंशन हो रही है, तो एक तरह की स्टेट ऑफ माइंड है, मन की एक स्थिति है, एक मन की दशा है। कंफ्यूजन होना, टेंशन होना, ये सब क्या है? ये सब स्टेट ऑफ माइंड है अमिड द टेंशन ऑफ द एग्जाम। एग्जाम की टेंशन के बीच में मैं भूल ही गया, आई फॉरगॉट कि दैट मुझे आज तेरे घर आना था, आई हैड टू कम टू योर हाउस टुडे। तो बाकी का पार्ट तो सिंपल है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर यूज क्या करना है, अमिड। और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि अमिड और अमिडस्ट दोनों का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे अमंगस्ट का यूज तो कम किया जाता है, लेकिन अमिडस्ट का यूज भी अक्सर आप पाएंगे, बोलते वक्त भी, लिखते वक्त भी। अगला एग्जाम्पल है, हंसी मजाक के दौरान अचानक मुझे अपना होमवर्क याद आ गया। हंसी मजाक के दौरान या हंसी मजाक के बीच में, क्या हुआ? हंसी मजाक चल रहा था, अचानक मुझे अपना होमवर्क याद आ गया कि मुझे तो होमवर्क भी करना है। अमिड लाफ्टर एंड जोक्स आई सडनली रिमेंबर्ड माई होमवर्क। सिंपल। तो आपने तीनों चीजें देख ली, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड, अमिडस्ट। अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं, आप खुद देखिए कि इन जगहों पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। मैंने 5 साल उन लोगों के बीच गुजारे हैं। आई हैव स्पेंट 5 years, मैंने 5 साल गुजारे हैं उन लोगों के बीच। अगर 2 होते तो मैं कहता 2 लोगों के बीच, लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों के बीच, इसका मतलब 2 से ज्यादा है। 2 से ज्यादा है तो क्या यूज करूंगा? अमंग, अमंग दोज पीपल। पार्टी के एक्साइटमेंट के बीच मैं अपनी सारी परेशानियां भूल गया। किसके बीच? एक्साइटमेंट के बीच। एक्साइटमेंट क्या है? यह आपका स्टेट ऑफ माइंड है, मन की एक स्थिति है, मन की एक दशा है। ऐसे में क्या यूज करते हैं? अमिड या अमिडस्ट। अमिड द एक्साइटमेंट ऑफ द पार्टी आई फॉरगॉट ऑल माई ट्रबल्स। उसने कोहली को कुछ क्रिकेटर्स के बीच खड़ा देखा। ही सॉ कोहली स्टैंडिंग, उसने कोहली को देखा खड़ा हुआ। कहां पर? कुछ क्रिकेटर्स के बीच। अगर केवल 2 होते तो मैं कहता 2 क्रिकेटर्स के बीच, लेकिन जब इस तरह का सेंटेंस कहा कि कुछ क्रिकेटर्स के बीच, इसका मतलब 2 से ज्यादा है। अमंग सम क्रिकेटर्स। उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। देयर इज नो कॉन्वर्सेशन। उन दोनों के बीच, वो 2 ही हैं, इसलिए बिटवीन का यूज, बिटवीन देम। इस कंफ्यूजन के बीच मेरा सारा टाइम बर्बाद हो गया। कंफ्यूजन यानी कि स्टेट ऑफ माइंड। कोई 2 या 2 से ज्यादा लोगों की तो बात नहीं हो रही ना, तो कंफ्यूजन तो स्टेट ऑफ माइंड है। अमिड या अमिडस्ट का यूज करेंगे। अमिड दिस कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन के बीच मेरा सारा टाइम बर्बाद हो गया। ऑल माई टाइम वॉज वेस्टेड। तो आपने बिटवीन, अमंग और अमिड, इन तीनों के डिफरेंस को देखा
तीनों का यूज बीच में के सेंस के लिए होता है, लेकिन अलग अलग हिसाब से। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आपने देख लिया। आगे चल के प्रैक्टिस होगी और परफेक्शन आएगा। फिलहाल आज के इस पार्ट में यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में और प्रेपोजिशंस को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।